नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का एक और सेट लेकर आए हैं। तो आप लोग लास्ट तक में रहिएगा और ये जो पूरा सेट है इसको आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलते हैं आज सेट नंबर 83 होगा। तो आप लोग इस चैनल पर अगर नया होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबा दिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आप लोग इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको दिया गया है टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन हम लोग का। तो ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था। तो कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 का उद्घाटन हुआ था। तो 1 का 2 नंबर हम लोग का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आते हैं। 2 क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुनाव नहीं जीत सके थे। तो कौन नहीं जीत सके तो याद रखिएगा, इसमें शंकर दयाल शर्मा थे, M हिदायतुल्लाह थे, डॉक्टर S राधाकृष्णन थे, GS पाठक नहीं जीत पाए थे। तो क्वेश्चन 2 का हम लोग का जो आंसर आपको हो जाएगा वह 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते कर अनुच्छेद 31B की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था आपको पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आते कर रहा कि भारत की संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो एक होता है संचित निधि और एक होता है आकस्मिक निधि। तो ठीक है, तो संचित निधि होता है 266 में और आकस्मिक निधि होता है 267 में। तो हम लोग का 4 का जो आंसर हो जाएगा संचित निधि 266 में आपको हो जाएगा अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 5 में अनुवाद करा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करती है। तो कौन करती है जांच? लोक लेखा समिति जांच करती है। तो 5 का 2 सही हम लोग का। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सूची तरफ दिया गया है, 2 सूची है, एक सूची में आपको दिया गया है मूल अधिकार, परामर्श, अपीलीय और आपको क्षेत्राधिकार। अब तो इसको मिलान करना है आप लोग का, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पहला 4 दिया गया, ठीक है। तो पहला कर आपको मूल अधिकार, तो इसमें आपका जो हो जाएगा 1 मिनट रुकिएगा। तो सूची 1 में दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और सूची 2 में दिया गया है विवादों का प्रकार। तो कौन सही सुमेलित है उसका चयन करना है। तो पहला हम लोग आते हैं। पहला कह रहा है कि मूल क्षेत्राधिकार। तो मूल क्षेत्राधिकार जो हम लोग का है वह 1 का आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपको हो जाएगा कि ये आपको आता है कि संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करना है, ठीक है। और दूसरा में कह रहा कि परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, तो आपको हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष लाया गया सार्वजनिक महत्व का विषय था। अब आपको अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार आपको इधर से होगा 3 का 4 और 4 का 3 नंबर। देखते हैं अपीलीय अधिकार में क्या आप कहें। तो अपीलीय अधिकार में आपको हो जाएगा क्षेत्राधिकार में कि संवैधानिक, दीवानी तथा फौजदारी। और क्षेत्राधिकार समीक्षा में आपको हो जाएगा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की जांच करना। तो हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है, मिला देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का 6 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको 2 नंबर इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते करा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में कितने देश शामिल हैं। तो कितने देश सम्मिलित इसमें है? तो 53 देश। याद रखिएगा 7 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में लोग आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो यह आपको किया गया था जॉन मथाई के सिफारिश पर किया गया था। 8 का 4 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते कह रहा है कोरम का क्या अर्थ होता है। कोरम का अर्थ क्या होता है? कोरम का अर्थ होता है कि प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा जो होता है वह कोरम कहलाता है। तो 9 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 कह रहा है कि संसद में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव किस वर्ष हुआ था, यानी कि संस्था को कब बनाया गया था। तो आपको 1921 में बनाया गया था। याद रखिएगा 10 का 2 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11 में आते हैं। 11 कह रहा है कि DC वाधवा बना बिहार राज्यवाद 1986 संबंधित है। तो किस मुद्दा से संबंधित था? तो आपको था इसमें कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को इसमें जारी किया गया था। तो 11 का 2 नंबर सही है।
क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, निम्न में से किस बिट्टो को किसी विधेयक द्वारा साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है? तो किस बिट्टो के द्वारा? तो 12 का आपको हो जाएगा निलंबकारी बिट्टो आपको हो जाएगा, तो 12 का 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, 13 क्वेश्चन करा कि किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? देखते हैं कौन सा युद्ध था। तो कौन सा युद्ध था? तो वाटरलू का युद्ध था, यानी कि 13 का 2 नंबर राइट इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, 14 नंबर में आते हैं कि यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध कब हुआ था? तो यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध कब हुआ था? तो आपको हुआ था 1618 से लेकर 1648 के बीच चला था, आपको 30 साल ये चला था युद्ध, ठीक है। तो 14 का 3 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है कि अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त कब किया था? तो याद रखिएगा 1863 में, पक्का याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, 1863 में। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, कह रहा कि निम्नलिखित युग में से एक सही सुमेलित है कौन सा? तो कौन सही सुमेलित है? तो देखना हम लोग का, कह रहा कि रैयतवाड़ी मद्रास में सही था, अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में सही था, महलवाड़ी व्यवस्था ये आपको उत्तर पश्चिम प्रांत में सही है। आपको तालुकदारी प्रथा मुंबई में नहीं था, तो हम लोग का 16 का जो है वो राइट आंसर है, ये सुमेलित नहीं था। तालुकदारी कहाँ था? मुंबई में नहीं था। क्वेश्चन अगला आते हैं हम लोग, करें कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है, इसको ध्यान देना आपको। कलक रविकृति पुलक सिंधुतिया, सही बात है। भवभूति कनौज के अशोक बर्मन, ये भी सही हम लोग का है। दंडी नरसिंह बर्मन, ये भी सही हम लोग का है। हरिसेन समुद्रगुप्त, ये हम लोग का गलत है, ठीक है। हर्षवर्धन नहीं था, समुद्रगुप्त था। तो आपको 17 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। 18 में लोग आते 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस समय में मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत का रचना किया था? तो शेर शाह के समय में पद्मावत का रचना किया था, ठीक है। 18 का 2 नंबर। 19 में लोग आते हैं, 19 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्नलिखित 4 राजाओं में से किन 2 के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था? तो आपको जाएगा एक मगध का बिंबिसार और एक मगध का अजातशत्रु। एक मगध का बिंबिसार, एक मगध का अजातशत्रु। तो 19 का जो ऑप्शन आपको हो जाएगा 1 और 4 सही है, आपको हो जाएगा 3 नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 कह रहा कि चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, तो कौन सा होते हैं? उत्पादक होते हैं। सबसे नीचे यानी कह रहा आधार तल पर क्या होते हैं? तो उत्पादक होते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा और लोगों को शेयर कर दिएगा ताकि और बच्चों का इसमें लाभ हो सके। तो आप लोग यह बात को करिएगा ताकि लोगों का फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग 21 नंबर में लाते हैं। 21 क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि खरीफ फसल के जानते हैं, और अब जानते होंगे खरीफ फसल के बारे में, रबी फसल होता है। तो खरीफ फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प को चयन करें। कह रहा है कि यह फसल को यानी कि खरीफ फसल को अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है। नहीं, गलत बात है, हम तो ये गलत है। हम लोग खरीफ जैसे कि धान हो गया, मकई हो गया, ज्वार हो गया, इसको हम लोग कब बोते हैं? तो जुलाई से अगस्त तक की हम लोग इसको सितंबर तक बोते हैं। तो हम लोग का ये गलत हो गया, ठीक है। जून जुलाई में बोते हैं हम लोग खरीफ फसल को, और अक्टूबर नवंबर में खरीफ फसल को बोते हैं। तो हम लोग का ये एक तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि हाँ, अगला कह रहा है इस फसल के अंतर्गत धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा और सरसों आदि आते हैं। नहीं, गलत बात है। धान तो आता है खरीफ फसल में, ज्वार बाजरा आते हैं, बस गन्ना और सरसों नहीं आता। तो हम लोग का नहीं कह सकते हैं कि ये सही है, तो हम लोग का नहीं कह सकते कि सही है, तो ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। तो 21 का जो हम लोग का 1 और 2 दोनों सही नहीं है, ठीक है। तो आगे आते हैं 22 नंबर हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन में कर, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों का उसके क्रम के व्यवस्थित करना है। तो नंदवंश, शुंग वंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश। तो हसीन मासू का याद रखिएगा आपको,
हसीन मासूक, तो हर्यक वंश पहला आपको हो जाएगा हर्यक वंश। ठीक है, और देखिएगा ह से हरे में एक ही में आ रहा है आपको, ह बस चार जो है आपको एक ही में है। तो हर्यक वंश, नंद वंश, उसके बाद आपको हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शिशुनाग वंश। ठीक है, तो 22 का 2 सही आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते कर रेड डाटा बुक को रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? तो याद रखिएगा संकट जो होता है, संकटपन पादप और जंतु का, यानी कि पेड़ पौधा और जीव जंतु का इसमें शामिल किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन आपको रेड डाटा बुक एकदम पक्का याद रखिएगा। 23 का 2 नंबर। 24 में क्वेश्चन नंबर 24 में आते करा निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता करा कि शारदा बांध भारत नेपाल में है, टनकपुर बांध परियोजना है, पंचेश परियोजना, ये तीनों याद रखिएगा कौन कौन, टनकपुर, शारदा, पंचेश्वर परियोजना है। चूखा परियोजना आपको आता है भूटान के साथ, कहाँ के साथ आपको आता है? भूटान के साथ याद रखिएगा आपको। ठीक है, तो हम लोग का 24 का 4 गलत था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। हम लोग 25 करा के जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो आपको हो जाएगा कौन था? नीलगिरी परियोजना आपको था। तो 25 का 2 नंबर सही है। क्वेश्चन अगला हम लोग 26 में आते हैं। कर भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जिसे हम लोग कहते हैं महाधिकार पत्र कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा? तो वुड डिस्पैच की घोषणा जो था 1854 में, इसे ही कहा जाता है मैग्ना कार्टा। तो 26 का 1 नंबर हम लोग आते हैं। 27 में अगला क्वेश्चन हम आते कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 1945 तक रहे थे। तो याद रखिएगा 27 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन हम आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? तो होम पेज हम लोग कहते हैं। 28 का 3 नंबर बोलते हैं। 29 नंबर हम आते करा कि भारत के राष्ट्रीय चीज अशोक स्तंभ के सिंह प्रतीक साहस का प्रतीक है। क्या चीज का है? साहस का प्रतीक हम लोग का जो अशोक स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 30 में हम आते हैं। 30 क्वेश्चन करा उल्लाह क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उल्लाह क्या होता है? तो उल्लाह एक घास का प्रकार आपको हो जाएगा। 30 का 2 नंबर। हम लोग 31 में आते हैं करा कि उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? तो त्रिअंतपुरम मतलब केरल में आपको हो जाएगा। कौन सा? उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? तो त्रिअंतपुरम केरल में आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आते करा कि प्रमुख बाघ रिजर्व की असत्य को पहचान करना आपको है। तो असत्य को हम लोग का पहचान करना है। तो आते हैं करा कि सत्यमंगलम तमिलनाडु में, सही बात है। अमानगढ़ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, डंपा मिजोरम में है। अब कह रहा कि मेलघाट कहाँ पे है? तो कर्नाटक में हम लोग का नहीं है मेलघाट। तो 32 का जो है 4 जो हम लोग का गलत है। ठीक है, अगला आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। हम लोग कह रहा कि 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसको आगरा हम लोग कहते हैं। सुलह कुल को कहाँ करते हैं? आगरा में करते हैं, यूपी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हम बात कर रहे हैं कि हेमेटाइट उत्पादक क्षेत्र और नोवा मुंडी कहाँ स्थित है? तो नोवा मुंडी जो लोहा का उत्पादन करता है वह कहाँ पे है? तो आपको जाएगा झारखंड में आपको जाएगा। हेमेटाइट मैग्नेटाइट जो दोनों लोहा का अयस्क है। ठीक है, आयरन का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते करा कि जयपुर जर्नल्स किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो आपको जाएगा नमिता गोखले का आपको हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, नमिता गोखले की रचना है कौन? जयपुर जर्नल्स। आगे आते हैं 36 में क्वेश्चन में आते करा कि ब्लू मून क्या होता है? तो ब्लू मून आपको तक महीने में आने वाला दूसरा चांद को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। तो 36 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। 37 में क्वेश्चन में आते हैं
कह रहा कि डाइक क्या है, तो डाइक क्या है आपको, तो डाइक होता है क्या चीज़ की ज्वालामुखी निर्मित अंतरिक्ष स्थलाकृति होता है डाइक। तो 37 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 38 में आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। जी, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। 1 नंबर। 38 39 में आते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कि किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो 39 का आपको हो जाएगा आइसोग्लास कहते हैं। समान भाषा स्थानों को आइसोग्लास कहते हैं। तो 39 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो पहला देखते हैं। पहला कह रहा है आपको कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ठीक बिल्कुल है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, हाँ बिल्कुल है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, ये गलत है हम लोग का। ताप्ती का उद्गम एमपी में है, हाँ बिल्कुल सही। तो हम लोग का गलती कौन था, तो 40 का आपको जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन 41 में हम आते कह रहा कि कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है, तो कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी हम लोग का काली मिट्टी को प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक मात्रा में विस्तृत है। तो 41 का 3 नंबर। 42 में क्वेश्चन में आते हैं कह रहा कि निम्न में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा। तो कौन सा परंपरागत स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है, तो भूतापीय ऊर्जा नहीं आता है। परंपरागत स्रोत जो प्रकृति के अनुसार जो कभी खत्म होता है, जो कभी खत्म हो जाएगा, तो कोयला खत्म हो जाएगा, ये लिमिट नहीं है, ये लिमिट है। कोयला लिमिट है, न कि अनलिमिटेड है। कोयला खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस खत्म हो सकता है, खनिज तेल भी खत्म हो सकता है, बट भूतापीय ऊर्जा को हम लोग खुद से प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हम लोग का खत्म नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आते कल पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे है, पेट्रो रसायन कहाँ पे है, तो आपको जाएगा जामनगर। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है आपको। क्वेश्चन नंबर 44 में आते कह रहा कि विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, विष्णुगढ़ कहाँ पे है, तो आपको जाएगा उत्तराखंड में आपको हो जाएगा। 44 का 3 नंबर। 45 में आते हैं। 45 का है ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। 2010 में आपको आया था, ब्रिक्स में अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। अब ब्रिक्स बनाया गया था 2009 में, ठीक है। ब्रिक्स इसमें 5 कंट्री शामिल हैं, ठीक है। 5 कंट्री कौन कौन है, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो इसमें 5 देश शामिल है। तो आपको 45 का 2 नंबर। 46 में आते हैं। 46 करा कि चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ किस भगवान को समर्पित है, तो किस भगवान को समर्पित है, तो चित्तौड़गढ़ में विष्णु भगवान को समर्पित है। 47 में आते करा कि इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पे है, तो देखते हैं इसका अगला ऑप्शन हम लोग का। तो नेवल एकेडमी कहाँ पे था हम लोग का, तब 47 का हम लोग का 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, कोची यानी कि केरला में आपको हो जाएगा। 48 में आते हैं कि निम्न में से कौन उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक है, तो गतिशील कारक कौन सा है, भूमि, श्रम, पूंजी या संगठन। तो आपको हो जाएगा पूंजी जो है आपको गतिशील कारक आपको हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि देशों के समूहों के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ट्रेड बेंचेस कहते हैं। 49 का 2 नंबर आपको हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण, फुटलूज उद्योग का कौन सा उदाहरण है, तो आपको हो जाएगा सॉफ्टवेयर जो आपको हो जाएगा फुटलूज का उदाहरण है। 51 नंबर क्वेश्चन में आता है कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाते हैं हम लोग, तो मनाते हैं 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे? तो भोपाल में। भोपाल मतलब कहे तो मध्य प्रदेश में आपको जाएगा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 53 में आते कर हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो आपको जाएगा धौलावीरा से। कहाँ पड़ता है धौलावीरा? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 54 नंबर हम लोग करें गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो आपको जाएगा कौन था? सुभद्र था। आपको 54 का 4 अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। 55 का भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? D2O जिसको बोलते हैं हम लोग, भारी जल को क्या बोलते हैं? D2O बोलते हैं। तो कितना डिग्री सेल्सियस पर वह जम जाता है? तो याद रखिएगा वह जमता है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर वह जमता है। क्वेश्चन नंबर 56 में आते कह रहा कि फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का कहाँ से प्रकाशन होता है? तो लंदन से। आपको याद रखिएगा। 57 में आते हैं। 57 क्वेश्चन कह रहा कि कैसिटेराइट किसका अयस्क है? कैसिटेराइट किसका अयस्क है? तो आपको जाएगा किसका? टीन का आपको जाएगा। क्वेश्चन 58 में आते हैं। 58 करक अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है कार्यशील पूंजी कहा जाता है। 58 का 1 नंबर आपको हो जाएगा कार्यशील पूंजी। 59 नंबर क्वेश्चन में आते कल किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी की माँ? विश्व की देवी की माँ है। किस पर्वत को तिब्बत में विश्व की देवी को माँ कहा जाता है? तो 59 का आपको जाएगा माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है तिब्बत में। किसको? माउंट एवरेस्ट का। क्वेश्चन अगला हम आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 60 में आते कह रहा कि ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने किया था? तो कौन किया था? तो आपको आमिर खान ने किया था। 60 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। 61 का रहा सूची 1 और सूची 2 का आपको होगा मिलान करना है। तो देखिएगा क्या कह रहा है आपको, क्या इसमें कह रहा है कि जो क्षुधातिशय आपको जाएगा क्या होगा? भक्षणाभिकार आपको हो जाएगा। ये आपको 1 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, 1 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 2 में मिलवाते कह रहा कि कोलेस्ट्रॉल जो आपको जाएगा वो क्या करा? अंडपितक आपको जाएगा। ठीक है, एट्रोपिन क्या है? तो एट्रोपिन आपको हो जाएगा अग्रासेम आपको हो जाएगा। यानी अग्नाशय आपको हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये आपको एट्रोपिन जो आपको हो जाएगा एल्कोलाइड में आपको हो जाएगा, एल्केलाइड में आपको हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो डी है इंसुलिन जो आपको हो जाएगा वो अग्नाशय में आपको हो जाएगा। तो डी का 3 नंबर। तो पहला कह रहा है कि क्षुधातिशय ये आपको हो जाएगा छन्ना भक्षणाभिकार में। कोलेस्ट्रॉल आपको हो जाएगा कहाँ पे? अंडपितक में। एट्रोपिन आपको हो जाएगा एल्कोलाइड में। इंसुलिन आपको हो जाएगा अग्नाशय में। ठीक है, तो आपको 61 का 1 नंबर इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 में बनवाते हैं। कह कि वर्तमान पारजीवी जंतुओं में से इस समय सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक संख्या मछली का, मृषक का, सुअर का, गाय का। तो सबसे अधिक जनसंख्या मछली का है अभी वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? मरकरी पारा का कौन एक महत्वपूर्ण अयस्क है? तो आपको जाएगा सीने बार जो है पारा का अयस्क है मरकरी का। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं पौधे में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियां तक पानी और खनिज का संचरण में कौन मदद करता है? तो मदद कौन करता है? तो वाष्प उत्सर्जन करता है। पौधे में वाष्प उत्सर्जन करता है। 65 में आते क्वेश्चन करा कि शैम्पू क्या है? तो शैम्पू क्या है? तो आपको जाएगा डिटर्जेंट आपको हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन करा कि सोडियम
परमाणु संख्या 11 और परमाणु भार 23 होता है यहाँ। अब करा कि सोडियम से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा, तो बनने वाला पदार्थ मैग्नीशियम आपको हो जाएगा, यानी एक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 इसमें आपको ऐड हो जाएगा, ठीक है, +4 एक प्लस हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 12, यानी कि मैग्नीशियम 66 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। 67 में आते हैं हम लोग, कलक अफीम युक्त निद्राकारी ओपिएट नारकोटिक्स निद्राकारी है, कौन सा है, भांग, चरस, हीरोइन, निकोटीन। तो 67 का आपको जगह हीरोइन आपको इसका सही हो जाएगा, 67 का 3 नंबर। 68 में आते करा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि तो 68 का आपको जाएगा निकेल और पैलाडियम को जोड़ते हैं वो लोग, निकेल और पैलाडियम को। क्वेश्चन 69 में आते हैं करा कि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार, दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है, उनके क्या समान होंगे, द्रव्यमान समान होंगे कि वेग समान होंगे कि कोणीय आवेग समान होंगे या तो फिर गति ऊर्जा समान होंगे। तो इसका समान कौन सा होगा, तो वेग उनका समान आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 का चाहे कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो 70 में कह पहला में कह रहा है कि सबसे विषैला मछली कौन सा है, तो स्टोन मीन आपको हो जाएगा। सबसे विषैला मछली कौन है, स्टोन मीन। सबसे बड़ा विषाणु कौन है, तो आपको हो जाएगा पॉक्स। अगला कह रहा है कि सबसे उच्च स्तन वाला कौन सा होता है, तो सबसे जिराफ सबसे ज़्यादा ऊंचा स्तन इसी का होता है। सबसे छोटा जंतु कौन सा हो, तो अमीबा जो है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे छोटा जंतु अमीबा, सबसे उच्च स्तन वाला जिराफ, सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स और सबसे विषैली मछली कौन सा, स्टोन मीन आपको जाएगा। तो 70 का 1 नंबर इसका सही था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 71 नंबर में। 71 नंबर क्वेश्चन में आते कह रहा है कि 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि किस महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिला है। तो टोंगा ज्वालामुखी तो कहाँ पे है, किस महासागर में है, आपको हो जाएगा कहाँ पे, आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर में आपको हो जाएगा टोंगा ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है, तो ऐसा किस कारण से करता है, तो केंद्राभिमुखी बल के कारण करता है। रखिएगा 72 का 2 सही है। 73 नंबर में आते हैं कह रहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन सा है, तो सबसे अधिक ऊंचाई वाला कौन सा है, तो सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में आपको हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ब्लैक होल का खोज कौन किया था, एस चंद्रशेखर तक किया था। 74 1 9 75 में आते हैं। 75 करा कि मेंडल का अंतिम नियम क्या था, तो मेंडल का अंतिम नियम कौन था, तो आपको याद रखिएगा स्वतंत्र अपविहन था आपको। 75 का 3 नंबर। 76 में आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा आपको कि निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वह सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो आपको देखिए कौन कौन सही है, तो डेंगू बुखार एयर वो वायरस ये सही है, प्लेग अर्सनिया पेस्टिस ये सही है हम लोग का, मलेरिया एल्जा मोडियम वायरस ये सही है। तो हम लोग का सिफिलिस जो है ना ये गलत हम लोग का आ जाएगा, ट्राइचुरा नहीं है हम लोग का। तो 76 का 3 गलती था। 77 में आते हैं। 77 का क्वेश्चन कर रहा है कि चींटी द्वारा काटने या भ्रमण दंश में प्रभावित क्षेत्र में लगाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्द का निवारक करेगा, तो कौन सा दर्द का निवारण करेगा, तो आपको हो जाएगा बेकिंग सोडा का जी। 78 में आते हैं। कल टी लिम्फोसाइड में अच्छा टी किसके लिए है, तो थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, थाइमस के लिए या थैलमस के लिए, तो किसके लिए है, तो थाइमस के लिए आपको हो जाएगा। 78 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 79 हम लोग का यहाँ दिया गया, ऑप्शन उधर दिया गया होगा। का निम्न में से कौन सा विलुप्त प्राय जंतु शहतूत नामक विश्व की सबसे अच्छी हल्दी गर्म एवं सबसे महंगी ऊन का स्रोत है, तो आगे आते 79 का ऑप्शन।
तो इसमें कौन सा आपको हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 79 का कश्मीरी बकरी आपको हो जाएगा 79 का 4 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन बनवाते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुनहरा चावल या गोल्डन राइस जिसे हम लोग कहते हैं भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है। इसका प्रमुख लक्षण है कि विटामिन ए की उच्च मात्रा होता है जी। गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में आपको होता है। 81 नंबर क्वेश्चन हम आते हैं। नीला शिशु जिसे बोलते हैं सिंड्रोम, नीला शिशु सिंड्रोम का कारण क्या है, तो इसका कारण है कि मेतही मोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। 81 का 1 नंबर। 82 नंबर में आते हैं क्वेश्चन में, कह रहा कि एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है, तो क्या होता है, तो प्रतिरक्षी तंत्र कार्यवाही होता है। क्वेश्चन नंबर 83 में आते कर आयरन यानी कि लोहा का सूक्ष्म रूप कौन सा होता है, तो सूक्ष्म रूप लोहा का कौन सा होता है, तो पिटवा लोहा जो होता है आपको सूक्ष्म रूप तो होता है। क्वेश्चन नंबर अगला हम 84 नंबर आते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्न में कौन सुमेलित है, इसको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ दिया आपको वैज्ञानिक का नाम दिया गया और दूसरी तरफ दिया गया उसका खोज का आविष्कार का नाम दिया गया है। तो हम लोग आते हैं 84 नंबर। करा कि पहला करा कि ग्रामोफोन का वैज्ञानिक का नाम क्या था, एडिसन, ये सही हम लोग का है। अगला करा कि रिवाल्वर का खोज कौन किया, तो कोल्ट किया था, ये भी हम लोग का सही है। फाउंटेन पेन के कौन किया था, तो आपको वाटरमैन, ये भी सही है। लुई पास बाईसाइकिल को खोज कौन किया था, लुई पास्चर, ये हम लोग का गलत है, ये हम लोग का। तो इसका खोज कौन किया था, के मैकमिलन, देखिएगा इसका नाम है के मैकमिलन ने बाईसाइकिल का खोज किया था, ठीक है। तो हम लोग का ये गलती है लुई पास्चर। तो 84 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत है, तो कौन सा जोड़ा जो है हम लोग का गलत है, तो ये देखना हम लोग का। तो 85 में आते हैं, कह रहा कि ग्लूकागॉन बीटा कोशिकाएं स्रोत है, नहीं, गलत बात है हम लोग का। तो हम लोग का कौन सा गलत हो जाएगा इसमें, 85 का जो 1 है हम लोग का वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर 85 का 1 गलत था। अच्छा, इसमें कौन कौन सही है ये देखते हैं हम लोग। कह रहा कि सोमैटोस्टैटिन डेल्टा कोशिकाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। कॉपस लूटियम रिलैक्सिन है, स्राव करता है, जी बिल्कुल करता है। इंसुलिन मधुमेह रोग है, हाँ बिल्कुल सही बात, हम लोग का 1 गलत था। 85 86 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है, तो कौन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है, तो आपको हो जाएगा ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। 87 में आते हैं कि डिस्कस थ्रो जिसको बोलते हैं, किस खेल से संबंधित, हॉकी, गोल्फ, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स। तो ये जो आपको आता है डिस्कस थ्रोवर, ये आपको एथलेटिक्स में आता है। 88 में लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन 88 में देखते करें न्यू स्टार्टर करके सामरिक शस्त्र निजीकरण संधि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस संघ के बीच, अमेरिका तथा रूस संघ के बीच एक परमाणु हथियार न्यून संधि था, ठीक है। क्या संधि का नाम है, न्यून स्टार्टर, ठीक है। कौन कौन, अमेरिका और रसिया के बीच किया गया। तो 88 का हम लोग का 1 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में आते हैं, कह रहा कि निम्नलिखित में से चयन करें और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, शुक्र आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का 2 नंबर। क्वेश्चन अगला 90 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं, कह रहा कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिक ने कब विद्रोह किया था, तो याद रखिएगा दानापुर ने 1857 के विद्रोह की छावनी का कब किया गया था विद्रोह, तो आपको हो जाएगा 25 जुलाई 1857 को यह विद्रोह शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 91 में आते हैं। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था उसका क्या नाम था, तो बिहार बंधु नाम था। 91 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। 92 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग, कल 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन का
अध्यक्षता कौन किया था? तो RN माधोलकर ने किया था। 92 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 हम लोग आते हैं। 93 क्वेश्चन करा कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता था? किस नदी को अशुभ या तो अपवित्र मानते हैं? तो कर्मनाशा नदी का हम लोग अशुभ या अपवित्र मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं। 94 करा कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। 94 का 3 नंबर सही है। 95 करा कि चर्चा में रहे मिशन दिव्य अस्त्र का संबंध किससे है? तो मिशन दिव्य अस्त्र ये आपको क्या एक मिसाइल है? क्या है? मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 में आते हैं। 96 करा कि चर्चा में रहे स्थल पाडबुल्ला गुट्टा किस राज्य में है? तो कहाँ पे आपको यह पाडबुल्ला आपको तेलंगाना में आपको हो जाएगा। 96 का 4 नंबर आपको हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन बनवाते हैं। कह रहा कि निम्न कथन पर विचार करें। कह टाइगर ट्रफ भारत और बांग्लादेश के बीच मध्य आयोजित किया जाता है। नहीं, टाइगर ट्रफ जो होता है भारत और USA के बीच किया जाता है। ये हम लोग का गलती हो जाएगा। अगला कह रहा कि बीचेस ब्रूम एक स्वदेशी रूप से विकसित राइफल का प्रकार है। गलत बात है, ये भी हम लोग गलत है। यानी कि दोनों गलती है। तो यानी कि कौन दोनों गलत है? कह रहा कौन असत्य है? तो 1 और 2 दोनों क्या है? असत्य हम लोग हो जाएगा। 97 का 3 नंबर। 98 में आते कह रहा कि सुर्खियों बटोरने वाली अबू धाबी मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो आपको जाएगा बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से संबंधित है जी। क्वेश्चन नंबर 98 का 3 नंबर। 99 में आते हैं हम लोग। 99 क्वेश्चन में कह रहा आपको कि भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश कौन सा बन गया है? तो आपको जाएगा मॉरिशस पहला देश बन गया आपको। 99 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग 100 आवाज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा कि हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ किया गया? तो आपको बैंकॉक में किया गया था। कहाँ पे? बैंकॉक में। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलती हुआ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।